हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 6th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम लाइंस के बारे में बात करेंगे, फिर उन लाइंस से ही बनने वाली जो एंगल्स होती हैं फिर उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये लाइंस क्या होती है, मैथ्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आज हम इसके बारे में क्लास 6 में पढ़ेंगे। So in this chapter we will explore some of the most basic idea of geometry including points, lines, rays, line segments and angles। तो इस चैप्टर के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ बेसिक से आइडिया हैं ज्योमेट्री के, जिसमें इंक्लूड है हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, लाइन क्या होती हैं, रेज क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं और एंगल्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। These ideas form the building block of plane geometry and will help us in understanding more advanced topic in geometry such as the construction and analysis of different shapes। तो इसके थ्रू हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, प्लेन ज्योमेट्री किस तरीके से यूज़ की जाती है, और ये हेल्प करेंगे हमारी ये समझने में कि और एडवांस टॉपिक जो होते हैं ज्योमेट्री के समझने में ये हेल्प करेंगे। जब हमें बेसिक्स समझ में आ जाएगा तो हम उसकी एडवांस चीज़ें भी समझ सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन यानी कि कैसे उन फिगर्स को बनाना है वो भी हमें समझ में आएगा। डिफरेंट शेप्स को एनालाइज कैसे करना है इस चैप्टर में हम वो भी सीखेंगे। फिर 2.1 है इसमें पॉइंट। सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में सीखेंगे। पॉइंट क्या होता है, मार्क अ डॉट ऑन अ पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ ए पेंसिल। अगर आप कोई पेंसिल लेते हैं उससे एक डॉट लगाते हैं पेपर पे, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ये हमारा होता है एक पॉइंट। द शार्पर द टिप द थिनर विल बी द डॉट। जितनी पेंसिल आपकी शार्प होगी उतना ही जो आपका पॉइंट होगा थिन होगा, पतला होगा, ठीक है। दिस टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। तो ये जो छोटा सा डॉट होता है ये क्या कहता है, आपको आइडिया देता है पॉइंट का। तो आप इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती कि पॉइंट कितना मोटा है कितना बड़ा है, बस एक ये पॉइंट है, एक डॉट है। A point determines a precise location। इसकी कोई एक परफेक्ट लोकेशन नहीं होती, बट इट हैज़ नो लेंथ। इसकी कोई लेंथ भी नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, हाइट भी नहीं होती। सम मॉडल्स फॉर ए पॉइंट आर गिवन बिलो। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉइंट्स के, दिख रहे हैं आपको। द टिप ऑफ ए कंपास, जहाँ पे आपकी टिप लग गई वो भी आपका एक पॉइंट बन गया। द शार्प एंड ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल की जो टिप है आपने इस तरीके से लगा दी तो ये क्या बन गया आपका छोटा सा पॉइंट। द पॉइंटेड एंड ऑफ ए नीडल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इफ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। अगर आप एक पेपर पे 3 पॉइंट्स को डॉट करते हैं, यू मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दीज 3 पॉइंट्स। तो आपको अगर इन्हें अलग अलग करना है, पॉइंट्स आपने लगा दिए, मान ली एक पेपर पे आपने इस तरीके से 3 पॉइंट्स लगा दिए। अब कौन सा पॉइंट्स कौन सा, आप इसे कैसे अलग कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स में बी डिनोटेड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर सच एज। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है 3 डॉट्स लगा दिए उन्होंने। अब इस पॉइंट को हम अलग कैसे कर सकते हैं, ये तो बता नहीं सकते कौन सा मोटा है कौन सा छोटा है, अलग तो नहीं लग रहे ना, सब एक जैसे लग रहे हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे, इनको एक नाम दे देते हैं, जैसे कि इसको दे दिया पॉइंट जेड, ये हो गया आपका पॉइंट टी, ये हो गया आपका पॉइंट पी, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर रीड एज पॉइंट जेड, पॉइंट पी एंड पॉइंट टी। इसे इस तरीके से हम रीड करेंगे। ऑफ कोर्स द डॉट्स रिप्रेजेंट प्रिसाइज लोकेशंस मस्ट बी इमेजिन टू बी इनविजिबल थिंग। तो क्या होगा, इसकी लोकेशन इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पॉइंट लगाया, हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम नाम देके उसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब है 2.2 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। अब आपने एक पेपर लिया, इस तरीके से बीच में से आप फोल्ड कर दो, फोल्ड कर दिया, फिर जब आप उसे खोलेंगे तो आपको बीच में क्रीज लाइन सी दिखेगी ना। डू यू सी अ क्रीज, क्या आपने वो क्रीज लाइन देखी। दिस गिव द आइडिया ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स ए और बी। इसका 2 एंड पॉइंट होते हैं ए और नीचे वाला पॉइंट होगा आपका बी। मार्क एनी 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब आपको एक पेपर लेना है, उसमें इस तरीके से बीच में से मोड़ के आप एक लाइन बनानी है ऐसे, जो एक से शुरू होगी दूसरे पॉइंट पे खत्म होगी। एक पॉइंट को आपको नाम देना है ए एंड देन सेकेंड पॉइंट होगा आपका बी। ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय वेरियस रूट्स। अब आपको इसको अलग अलग रूट से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। अब आपको
नेक्स्ट देखो, इस तरीके से फिगर 2.1 में जैसे कि दिखाया हुआ ऐसे करना है। कैसे करना है, एक पॉइंट लेना है, एक पेपर लेना है, उस पर इस तरीके से लाइन की ए और बी पॉइंट लगा देना है, फिर इसको अलग अलग तरीके से मिलाना है। जैसे कि इन्होंने पहले कैसे मिलाया है, फिर इसको इस तरीके से मैच करा है, एक सीधी लाइन है, इस तरीके से उबड़ खाबड़ करके मैच करा है। ठीक है, तो ए और बी को मिलाया है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए और बी, सबसे छोटा रूट कौन सा है ए से बी तक पहुंचने का, तो ये वाला बीच वाला जो रूट है वो सबसे छोटा है, बाकी में सब में क्या है, इस तरीके से घूम के जाना है। द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए to B point including AB as shown here is called a line segment from A to B। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है लाइन सेगमेंट जो A से B तक जा रहा है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आइदर AB और BA। इसको कैसे डिनोट करेंगे, AB क्या है हमारा लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर जो ये मैंने लाइन खींची है ना, ये इससे पता लगेगा हमें ये क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट। अगर AB लिखा है, AB ऐसे लिखा है, तो लाइन सेगमेंट इनमें से कौन सा है, ये नहीं है। लाइन सेगमेंट हमारा ये है जिसके ऊपर इस तरीके से एक बार सा है। ओके, द पॉइंट्स A और B आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। तो क्या है, द पॉइंट A और B आर कॉल्ड एंड पॉइंट है, इसके 2 एंड पॉइंट है A और B, इसलिए क्या है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसके 2 एंड पॉइंट्स के साथ आप इसे ईजिली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लाइन्स है घटती बढ़ती नहीं है, एक फिक्स डोनेट पे होती है, इसे आप आसानी से मेजर कर सकते हैं कि ये कितनी लाइन है, ये लाइन सेगमेंट क्या है। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, इसके ऊपर ये जो इस तरीके से सिंबल होता है, ये आपको आइडेंटिफाई करवाने में ईजी रहता है, आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर ये बार सा ये सिंबल है तो इसका मतलब ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ध्यान रखना है, हम इसे क्या हो सकता है, मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लाइन। अब लाइन के बारे में पढ़ते हैं। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड A इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड B इन द अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। क्या लिखा है इसमें, इसमें बताने की जो एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, इसमें जो ये लाइन होती है जिसमें लास्ट में इस तरीके से लगा होता है, तो हम इसे आगे भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, A तरफ से भी और B तरफ से भी, इसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये कितनी भी आगे पीछे बढ़ाई जा सकती है। दिस इज मॉडल ऑफ लाइन, इसे क्या कहते हैं, हम लाइन कहते हैं। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइन, क्या आप एक कंप्लीट लाइन की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो है ये कितनी भी बड़ी हो सकती है। बस एक इसका इस तरीके से दिखा सकते हैं कि A और B है, और लास्ट की जो 2 एरो है ये बताते हैं कि ये आगे और भी बड़ी हो सकती है। अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स A और B इज रिटन एज A और B। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे A B, और इसके ऊपर जो हम सिंबल लगाएंगे उसमें इस तरीके से सिंबल लगाएंगे। ये सिंबल आपको आइडेंटिफाई करवाने में इजी रहेगा कि ये क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट लिखा है या लाइन लिखा है। तो ये क्या है, ये ए बी क्या है, लाइन है। इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, इसे कोई सी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, ए तरफ से भी और बी की तरफ से भी। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय अ लेटर लाइक ओ एल और एम। अब इसको लिख के हम इसको एक लेटर L से भी डिनोट कर सकते हैं, एक लेटर M से भी डिनोट कर सकते हैं, N से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तो लाइन है, किसी भी तरीके से बढ़ाई जा सकती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, इसको कहीं से भी इंक्रीज किया जा सकता है, तो इसे इस तरीके से भी एक लेटर फॉर्म में भी डिनोट किया जा सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, A भी लिखा है और उसके ऊपर इस तरीके से सिंबल है, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। A भी लिखा है, इस पे इस तरीके से सिंबल है, तो ये क्या है, आपकी एक लाइन है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जर्व दैट एनी 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। तो आपको 2 पॉइंट लेने हैं और डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम, उसको आपको एक दूसरे से पास करना है। ओके, नेक्स्ट है रे, देखते हैं। 2.4 है आपका रे। रे क्या होती है, अ रे इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे and goes on endlessly in a direction। तो क्या कह रहे हैं, जो रे होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं जहाँ से वो शुरू होती है, और एक होता है इसका
नो एंडिंग पॉइंट, यानी कि इसका कोई भी एंड नहीं होता। ये लाइन कितनी भी बड़ी जा सकती है, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसमें ये यहाँ नहीं जा सकती, एक तरफ से ही बढ़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस टॉर्च को देखेंगे, दिख रहा है आपको, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, इनिशियल पॉइंट है, लेकिन ये कितनी दूर तक जा रही है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर ए रे। नीचे कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं जैसे हम देख रहे हैं। तो सेकंड क्या है, सन रेज आप देख रहे हैं, सन। अब ये तो पता है हमें रेज आ कहाँ से रही है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है इसका, ठीक है, लेकिन इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो नहीं है, क्योंकि ये कहीं कितनी भी दूर जा सकती है। क्या इसे हम मेज़र कर सकते हैं? नो, इसे भी मेज़र करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें इसका एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है, क्योंकि ये कितनी भी लंबी हो सकती है। ऐसे बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस, लाइट हाउस की जो पीछे ऊपर की बीम लाइट है, इसमें भी यही है कि वो कितनी दूर तक जा सकती है। लुक एट द डायग्राम ऑफ ए रे। अब आप इसको डायग्राम को देखो, ये रे का डायग्राम है, इसका ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ ए, जहाँ से शुरू हो रही है, एंडिंग पॉइंट पी है। 2 points are marked on it. One is the starting point A and the other is a point P on the path of the ray. We then denote the ray by AP. अब इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे इस तरीके से। अब हमने 3 चीज़ें सीखी। अब देखो A भी लिख देते हैं 3 बार, ठीक है, ए भी लिख लिया। सबसे पहले अगर हम ये लाइन खींचते हैं इसके ऊपर, तो ये होगी हमारी लाइन सेगमेंट। इस तरीके से खींचा तो ये क्या होगा, ये साइन दिखाएगा हमें ये क्या है, लाइन है। इस तरीके से है, 1 इनिशियल पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये क्या है, हमारी रे है। तो ये आपको सिंबल, ऊपर की सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट है फिगर इट आउट। क्वेश्चन पूछा है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। रिहान ने एक पेपर पे एक पॉइंट लगाया इस तरीके से। हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ द पास थ्रू द पॉइंट। अब वो इस लाइन से कितनी, इस पॉइंट पे कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकता है, इतनी, इससे इस पे, ये इस पॉइंट को टच करते हुए बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर सकता है, यानी कि इतनी कर सकता है, आप इसे काउंट भी नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक कर सकता है। नेक्स्ट है शीतल मार्क 2 points ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब शीतल एक पेपर पे 2 points को मार्क करती है। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ द पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। अब ये कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकती है, तो ये ओनली 1 लाइन को ड्रॉ कर सकती है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, क्योंकि 2 points को टच करती हुई जानी है। ये होगा आपका पॉइंट ए और ये होगा बी। रिहान लेकिन बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकता है, लेकिन शीतल केवल एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकती है। कैन यू हेल्प रिहान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर। ठीक है, अब इसके आंसर हम कैसे लिखने हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, ये जो रिहान है ये एक पॉइंट से कितनी सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकता है, लेकिन शीतल केवल एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकती है। रिहान कैन ड्रॉ इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट ए। तो वो इन्फिनिटी तक ये लाइंस को ड्रॉ कर सकता है। शीतल कैन ड्रॉ ओनली 1 लाइन दैट पासिस थ्रू 2 points P and Q। शीतल बस एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। अब यहाँ पे एक 2.4 फिगर दी हुई है। विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली 1 द लाइन सेगमेंट। आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं, कौन कौन से हैं, तो पॉइंट L है, पॉइंट M, पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। ऐसे कौन से पॉइंट है जिसपे 2 लाइन सेगमेंट है, वो भी बताने हैं। तो देखो, पहले तो है लाइन सेगमेंट देख लेते हैं। एक है LM, MP, PQ, QR। इस तरीके से लिखे हैं लाइन सेगमेंट, इनके ऊपर इस तरीके से साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर है पॉइंट लेइंग एग्जैक्टली ऑन 1 ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो कौन से 2 पॉइंट्स है जिसमें एक ही लाइन सेगमेंट है, एक है पॉइंट L, एक है पॉइंट R। इससे एक ये है लाइन सेगमेंट LM और इससे है RQ। लेकिन पॉइंट लेइंग ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें 2 लाइन सेगमेंट है, वो कौन कौन से हैं, एक है पॉइंट M, इससे 2 लाइन सेगमेंट कौन से हैं, ML, MP। फिर है P पॉइंट, इससे है PM, PQ। और फिर है पॉइंट Q, इससे है QP और QR। इनसे 2 लाइन सेगमेंट है। ये पूरे अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द रेज शोन ऑन फिगर 2.5 इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। अब यहाँ पे रेज बनाई हुई है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, T है,
इसमें आपको रेज बतानी है तो कौन कौन सी है, एक तो है आपकी TA, फिर है TN और TB। कितनी रेज है टोटल आपकी, इसमें 3 रेज है। यस, T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। तो T स्टार्टिंग पॉइंट है और कितनी रेज है, 3 रेज है। लिखना कैसे है, TA इस तरीके से ऊपर रे का साइन, फिर है आपकी TN रे का साइन बनाएंगे ऊपर, फिर है आपका TB। इस तरीके से साइन बनाने आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको फिगर बनानी है, जैसे एक बनानी है OP लाइन बनानी है एंड OQ लाइन मीट द O पॉइंट, O पॉइंट पे मिलनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा O पॉइंट, लाइन होगी हमारी एक तो होगी OP ये लाइन है, और OP और OQ 2 लाइन होगी। O हमारा क्या है, बीच का पॉइंट है, मीट पॉइंट है जहाँ पे दोनों मिल रही है लाइंस। फिर है B, इसमें बनानी है आपको रे बनानी है, XY रे बनानी है, एक लाइन बनानी है PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, और दोनों को उस पर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट M पर। इंटरसेक्ट यानी कि दोनों को कट कर रही है। तो पॉइंट A ये है हमारा जिसपे दोनों कट हो रही है। एक है हमारी रे, कौन सी है, X और Y वाली, ये रे है। और एक है हमारी लाइन P और Q वाली लाइन है, और कट कहाँ पे हो रही है, पॉइंट M पर। इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करनी है। फिर है C आपको ड्रॉ करनी है। पॉइंट C में क्या है, लाइन आपको ड्रॉ करनी है, कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D। E और F होना चाहिए, पॉइंट D नहीं है। तो इसको देखते हैं, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ये है आपकी C, तो देखो E और F है एक लाइन पे, लाइन क्या है हमारी L है, E और F दोनों पॉइंट इस पे दिखा रखे हैं, लेकिन पॉइंट D लाइन L पे नहीं है, वो अलग से शो करा है। फिर है क्वेश्चन नंबर D, इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है आपका पॉइंट P लाइन्स ऑन A और B। A और B आपकी एक लाइन है, उस पर आपको पॉइंट P शो करना है। कैसे करेंगे शो, ये देखो D का, ये है आपकी A और B लाइन है, और कहीं पे भी आप एक डॉट लगा सकते हैं, P लगा सकते हैं, पॉइंट P यहाँ पे हमने ये शो कर दिया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। क्वेश्चन 5 में है इन फिगर 2.6 नेम, 2.6 फिगर है। अब आपको क्वेश्चन नंबर A में बताना है 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। आपके 5 पॉइंट हैं, पॉइंट D, पॉइंट A, पॉइंट O, पॉइंट C एंड पॉइंट B। उसके बाद एक लाइन बतानी है आपको, कौन सी लाइन है, तो आपको हम लाइन बता सकते हैं D से B तक। तो D भी लिखेंगे, ये क्या है, हमारी एक लाइन है। इस तरीके से ऊपर का साइन भी लगाना है ताकि पता लगे कि लाइन की बात हो रही है या लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। फिर है C 4 रेज, 4 रेज कौन कौन सी है, वो रेज बतानी है। फर्स्ट तो है आपकी OB, ठीक है, फिर है OC, ये रेज होगी OC, फिर OE है, देन OD है, डबल है ना इस पे। तो इस तरीके से कितनी 4 रेज होगी। फिर है आपके 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट बतानी है। लाइन सेगमेंट में कैसे बताएंगे हम, तो देखो 5 लाइन सेगमेंट है हमारे। फर्स्ट तो है DE, ये है हमारा DE, कैसे लिखेंगे DE और ऊपर साइन। उसके बाद है EO, EO ये लिख दिया हमने EO, फिर से ऊपर लाइन सेगमेंट है। फिर DO, ये है DO लाइन सेगमेंट। देन बीच में आपका एक आ जाएगा OC, यहाँ लिख लो, यहाँ पे O और C, ठीक है, आप लिख लेना OC, एक लाइन सेगमेंट आपका ये हो गया। और एक है आपकी OB। तो कितने पूछे थे, 5 लाइन सेगमेंट पूछे थे, ये हो गए 1 2 3 4 5 आपके लाइन सेगमेंट हो गए। आपको इस तरीके से ऊपर से साइन लगाना नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप OE लिख लेना, जैसे यहाँ लिखा है ना EO। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हेयर इज ए रे OA। अब यहाँ पे आपको एक रे दे रखी है OA, इट स्टार्ट एट O एंड पासिस थ्रू अ पॉइंट A। तो ये किससे शुरू हो रही है, पॉइंट O से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, पॉइंट A तक। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द B पॉइंट, पॉइंट B, और बीच में कहाँ है, पॉइंट B भी है, जिससे होकर ये रे है जा रही है। क्वेश्चन नंबर A पूछा है इसमें, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OBY। तो क्या हम इसे नाम दे सकते हैं, कौन सा, OB एक रे है या नहीं, इसको नाम दे सकते हैं। तो इसका आंसर देखो, यस वी कैन ऑल्सो नेम रे OA। हाँ बिल्कुल हम इसे नाम दे सकते हैं OA,
ठीक है, और इस तरीके से साइन लगाना है, एंड रे ओ बी, और एक रे कौन सी है, ओ बी भी है, बिकॉज पॉइंट बी लाइज ऑन रे ओ ए, तो जो पॉइंट बी है वो ओ ए पे है, तो इसलिए हम एक और जो हमारी रे बनेगी ओ बी भी बनेगी। बोथ दीज रेज हैव सम सेम स्टार्टिंग पॉइंट ओ एंड एक्सटेंड इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्या है, ओ है, और सेम ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है बी, कैन यू राइट ओ ए एंड ए ओ वाई और वाई नोट, क्या हम लिख सकते हैं ओ ए या ए ओ, क्या लिखना है और क्यों लिखना है, तो नो वी कैन नॉट राइट ओ ए एज ए ओ, तो हम ए को ऐसे ए ओ नहीं लिख सकते, बिकॉज ओ ए इज रिप्रेजेंट अ रे विद स्टार्टिंग पॉइंट ओ, तो जो ओ है हम इसे ओ इसलिए दिखा रहे हैं, जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें आगे लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ओ वाला है, तो ओ पहले आएगा, देन आएगा आपका ए जो रे है, ओ से रे बनेगी, ए ओ नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, रे शुरू कहाँ से है, शुरू हमारी इस पॉइंट से है, तो वो पहले आएगा, ठीक है। ओ एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स ए वाइल ए ओ रिप्रेजेंट अ रे विद स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड एग्जिटिंग पॉइंट ओ, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ओ है, और ये खत्म कहाँ पर हो रही है, ए पर खत्म हो रही है, तो इसलिए क्या है, एक रे है, और इसको लिखना भी ऐसे ही है, कैसे लिखोगे, ओ ए एंड ऊपर इसका साइन, ठीक है। नेक्स्ट है अब उसके बाद आ जाएगा आपका एंगल, तो आज हम पार्ट ए करेंगे, पार्ट 1 में हम यहीं तक कर रहे हैं, देन सेकंड हम पार्ट 2 में करेंगे, यहाँ तक पार्ट ए में अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसको वीडियो को देखना, क्वेश्चन खुद करके कोशिश करना, अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके सेकेंड पार्ट करेंगे उसमें कंप्लीट। थैंक यू।